ये संग्रहालय ऊपर से दिख रहा है ऐसा। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित महाराजा सूरजमल का किला। बीच में आप जो पानी देख रहे हैं खुदवाई गई जमीन है उनके द्वारा, जिससे किले को और सुरक्षित किया जा सके। और इसमें पानी भरवाया गया था, कभी कोई गोला बारूद अगर सामने ऊंची दीवार पे लगे भी तो वो गिरकर नीचे ठंडी हो जाए और कभी कोई दुश्मन इसको पार न कर पाए। कि किले का पूरा हिस्सा आप उधर भी देखिए। इस किले को लोहागढ़ फोर्ट भी कहते हैं, यानी लोहागढ़ किला। इसमें किसी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन अपनी मजबूती के कारण इस किले को यह नाम दिया गया है। ये अजेय किला माना जाता है। अभी यहाँ काफ़ी आबादी हो गई, घनी आबादी हो गई है। और ये फोर्ट के बगल में ही आपको ये संग्रहालय दिख जाएगा, गवर्नमेंट म्यूजियम भरतपुर। ₹20 एक लोगों का टिकट म्यूजियम। ये टिकट वहाँ हर हिंदुस्तानी युवा को ऐसी जगहों पर एक बार जरूर आना चाहिए, ताकि अपने देश का अतीत जान सके कि कैसे वीर प्रतापी राजा हुए हैं। ये जो आप राजकीय संग्रहालय देख रहे हैं ये लोहागढ़ फोर्ट के अंदर ही स्थित है। पहले यह राजा सूरजमल जो है उनके ख़ानदान का ये प्रशासनिक भवन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हुआ करता था, जो महाराजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। इसको 1825 से 1853 के बीच सन 1944 में इसको संग्रहालय बनाया गया। और इस समय आप देख रहे हैं कि उस दौरान जो उनके वंशज वस्त्र पहनते थे, उनके द्वारा प्रयोग किए गए अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं। बहुत सारी मूर्तियां भी मिली हैं जो दूसरी शताब्दी से लेके और 8वीं 9वीं शताब्दी तक की हैं। बिल्कुल देखने लायक है। इसके पार्ट 1 में आप देख सकते हैं वीडियो में। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि उस दौरान जो हमारे देश के ऐसे प्रतापी राजा थे उनमें कौन से अस्त्र शस्त्र के प्रयोग कर रहे थे। इसके लिए आपको हम फर्स्ट फ्लोर पर ले चल रहे हैं। संग्रहालय के फर्स्ट फ्लोर पर जाते हुए जब आप म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो आप धनुष बाण देख रहे हैं। इस धनुष में बेंत, हाथी के दांत और लोहे का प्रयोग किया गया है। देखिए उस समय कैसे तीर धनुष का प्रयोग होता था। और आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए कटार, छुरी, अलग अलग तरीके के अलग अलग डिजाइन की तलवार आप देख रहे हैं। और ये देखिए पिस्तौल, ये अपने आप में अद्भुत है, अलग अलग डिजाइन और साइज के पिस्तौल। ये 20वीं शताब्दी के हैं, बहुत पुराने नहीं हैं। और यहाँ भी देखिए एक अलग ही ढंग से बनाए गए हैं। और ये देखिए छोटे छोटे तलवार हाथ से, और ये बड़ी बंदूक तलवार देखिए इसके साथ। अब आगे देखिए लोहे के बने गोले हैं और ये 15 से 20 किलो तक के भी गोले हैं इसमें। और यहाँ और भी जो युद्ध सामग्री है आप देख सकते हैं। बहुत अलग ही प्रकार का अनुभव आपको होगा। और ये देखिए इतनी बड़ी बंदूक और एक कवच जिसको पहनकर राजा महाराजा लोग युद्ध में जाते थे ताकि कोई वार उनको नुकसान न पहुंचा पाए। सबसे ज़्यादा बंदूक के प्रकार अलग अलग देखने मिले। और ये बंदूक देखिए जो दूसरे के कंधे पर रख के चलाई जाती थी। इतनी बड़ी बंदूक कि सामने कोई कंधे पे इसकी नली को रखता था, उसके बाद इसको चलाते थे। अंदर ये पेंटिंग गैलरी है, राजा महाराजा के चित्र बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर। और अब आगे आप जो देखेंगे वो दरबार हाल। मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग था और यहाँ पे 20वीं शताब्दी के लगभग 100-150 साल पहले कुर्सी जो उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। यहाँ पे एक पंखा देखिए अद्भुत है, पुराने ज़माने का पंखा, जब नई नई बिजली आई होगी भारत में उस टाइम का है। और यहाँ पे बैठक हुआ करती थी। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। आप कभी जाइए तो देखिए। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आप फ़ोटो ले सकते हैं। मना कर रहे थे बट फिर भी लोग ले रहे थे।
और इतने प्रकार के लाइट जलाने की सामग्री थी, लालटेन और सारी चीज़ें थी। और बर्तन जो प्रयोग में लाए जा रहे थे उस समय सब रखे गए हैं, नक्काशीदार बर्तन। ये जग कह सकते हैं, जग के जैसा है। घड़ा, लाइट, लालटेन के इतने प्रकार देखिए आप, दीवार पर सजाने के लिए लाइट। और ये मेटल के अन्य सामग्री हैं जो सजावट के रूप में प्रयोग में लाए जाते थे। और विभिन्न मुहरे हैं, अलग अलग राजघरानों के मुहरे हैं इसमें। अंग्रेज कालीन भी कुछ मुहरे आप देख सकते हैं, अंग्रेजों के इसमें मुहरे हैं। मेटल आर्ट गैलरी, ये देखिए सारे मेटल के बने हुए हैं। ये उस समय के तराजू हैं, अलग अलग बाट रखे गए हैं। घड़ी, घड़ी की विभिन्न किस्में, दीवार घड़ी, कुछ टेबल पे रखने के लिए, शान शौकत को दर्शाता हुआ तत्कालीन राजाओं के। और आप लोहागढ़ फोर्ट की चीज़ें देख रहे हैं। लोहागढ़ फोर्ट जो महाराजा सूरजमल का था, बाद में उनके वंशज। और ये देखिए हाथ से चलाने वाले पंखे, इसमें हाथी के दांत का प्रयोग किया हुआ है। चौसर जो टाइम पास के लिए राजा महाराजा खेलते थे। लकड़ी की बनी हुई चीज़ें। और ये देखिए कालिया नाग मर्दन का। संग्रहालय के ऊपर आ गए हैं और अभी एक फ्लोर और चलना है, टॉप फ्लोर पे चल रहे हैं यहाँ से। और इस प्रकार जब आप तीसरी मंजिल पे आ जाते हैं तो 56 खंभों वाली ये इमारत आखिरी सबसे ऊपर है। और यहाँ से आप पूरे शहर का दृश्य देख सकते हैं, पूरे शहर को आप देख सकते हैं। देखिए दिख रहा है। और म्यूजियम भी पूरा कुछ इस तरह दिखता है सबसे ऊपर तीसरी मंजिल से देखने पर। तो जब भी कभी आप भरतपुर घूमने का प्लान बनाएं तो इस लोहागढ़ फोर्ट के अंदर इस म्यूजियम को ज़रूर देखें, लोहागढ़ फोर्ट को देखें, किशोरी महल को देखें, क्योंकि ये सब विरासत हैं हमारे देश की। जय हिंद।